तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग मुद्दों को लेकर डिस्कस करेंगे, जो होंगे इन दो आर्टिकल्स के आधार पर, जो कि एक द प्रिंट ने पब्लिश किया है और दूसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश किया गया है। इसमें Su-57, F-35 और S-400 की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात की गई है कि भारतीय वायुसेना इनको लेकर आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी तैयार करने जा रही है, इनकी प्रिक्योरमेंट किस स्तर पर की जाएगी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर संभव हो तो RTI पर भी हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि 5-6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत की विजिट पर आ रहे हैं। इस अवसर पर भारत और रशिया के बीच में कुछ डिफेंस डील्स को लेकर चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, बताया ये जा रहा है कि भारत व्लादिमीर पुतिन के भारत विजिट के दौरान S-400 की एडिशनल 5 रेजिमेंट को लेकर चर्चाएं करने जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए Su-57E की, तो इसको लेकर कोई भी डिस्कशन भारत और रशिया के बीच में इस दौरान नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि 5 रेजिमेंट ऑलरेडी हम लोग रशिया से खरीद चुके हैं, 3 की डिलीवरी हो चुकी है, 2 की बाकी है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसका परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छा लगा, इसने लगभग उन सभी टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करके हमें दिखाया जिनको हम लोग इनसे न्यूट्रलाइज कराना चाहते थे। साथ ही जो 315 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट रेंज वाला किल था, जो कि पाकिस्तान के संभवतः एक एवॉक्स का बताया जा रहा था, उसके बाद ये चीज प्रूफ हो जाती है कि S-400 वास्तविकता में भारत की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। साथ ही ये भी देखने के लिए मिला कि S-400 के एक्टिव होते ही पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट भारत की सीमाओं के 250 किलोमीटर की रेंज में आया ही नहीं। साथ ही अगर बात की जाए Su-57E की, तो रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारतीय वायुसेना ने अभी इस बात का निर्धारण किया ही नहीं है कि वो Su-57E खरीदे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए या फिर F-35 लाइटनिंग 2, जो कि अमेरिकन विमान है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 2 से लेकर 3 स्क्वाड्रन 2035 से पहले चाहती है, जो कि एक गैप फिल करेगा M का आने से पहले तक। इसके अलावा IDRW की एक स्पेशल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें एक एयरफोर्स के अधिकारी द्वारा दी गई, कि अभी अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली उस तरह से F-35 भारत को ऑफर किया ही नहीं गया है जिस तरह का ऑफर डील से पहले किया जाता है। तो कहने का मतलब, भारत की वायुसेना ने अभी इस बात का निर्धारण नहीं किया है कि वो F-35 खरीदेगी गैप फुलफिल करने के लिए या फिर Su-57E। इवन रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर Su-57E को लेकर कोई संभावित डील फ्यूचर में होती है, तो वो स्टेल्थ कारणों के लिए नहीं होगी। इसलिए नहीं कि ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, बल्कि इस वजह से क्योंकि इसकी क्षमताएं काफी अधिक है, ये काफी पेलोड कैरी कर सकता है, इंजन्स पावरफुल है और साथ ही इसका जो एंड्योरेंस है ये काफी ज्यादा है, तो काफी लंबे समय तक ये मिशन मोड पर रह सकता है। तो इन कारणों की वजह से अगर भविष्य में खरीदना होगा तो खरीदा जाएगा। कुल मिलाकर इन दोनों ही आर्टिकल का अगर निचोड़ देखा जाए, तो भारत यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम किसी एक देश की बाजू पूरी तरह से टिल्ट हो जाए। भारत यहाँ पर अमेरिका और रशिया दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए, अमेरिका को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर डिफेंस के सेक्टर की ही बात की जाए, तो पिछले 15 सालों में भारत और अमेरिका के बीच में लगभग $26 बिलियन की डील्स हुई है। तो भारत का जो डिफेंस इक्विपमेंट एक बड़ी क्वांटिटी में अमेरिका से भी आया है। ऐसी परिस्थिति में उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि इस समय भारत अमेरिका के बीच में जो संबंध खराब हुए हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत नीतियों की वजह से हुए हैं। वो शायद अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ साधना चाहते हो, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, भारत अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाद, तो निश्चित तौर पर भारत अमेरिका के संबंध आगे बढ़ सकते हैं, इसकी गुंजाइश दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हम लोगों ने कनाडा के मामले में देखा। जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के बीच में ऑलमोस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही हो गया था। संबंध इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी कि कभी भी इन दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो गए हैं, देखिए भारत कनाडा के संबंध कितने ज्यादा रिपेयर हुए हैं। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया ग्रुप भी फॉर्म किया है। साथ ही भारत कनाडा से जल्द ही यूरेनियम को लेकर भी एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा है, जो कि भारत के लिए समय स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी तरह की चीजें भारत अमेरिका के बीच में भी होंगी। इस वजह से भारत बताया जा रहा है कि संतुलन को बनाए रखेगा। इवन अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं, तो यहाँ पर ऐसा भी फ्यूचर में हमें सुनने के लिए मिल सकता है कि बैलेंस बनाने के लिए भारत ने अगर 5 रेजिमेंट S-400 एडिशनली रशिया से प्रोक्योर किए हैं, तो कुछ स्क्वाड्रन F-35 लाइटनिंग 2 भी अमेरिका से खरीद लिए। ऐसी खबरें भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेशली मेरे अनुमान की बात की जाए, जिसमें मैंने ग्रीस का डिस्कस किया था, तो देखिए यहाँ पर S-400 को लेकर भारत की रणनीति शायद वैसी ही हो सकती है जैसा कि ग्रीस की स्ट्रैटेजी हम लोगों ने देखी थी। देखिए, आपको शायद
याद होगा मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि जिस तरह से ग्रीस का राइवल और साथ ही उसका पड़ोसी टर्की अपनी नौसेना की पावर बढ़ाते जा रहा है, जिस तरह के वेसल्स तैयार करके उन्हें उनकी नौसेना में शामिल करवाए जा रहे हैं, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है ग्रीस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि ग्रीस इतनी तेजी से इन्हें काउंटर करने के लिए अपनी नौसेना में वेसल्स तैयार नहीं कर सकता। तो इसके लिए वहां पर उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि भारत से क्यों ना अचूक माने जाने वाली ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलें खरीद ली जाए बड़ी मात्रा में। अगर ऐसा होता है और कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो इन्हीं ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग शुरुआती राउंड में ही टर्किश नेवी के वेसल्स आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब ये बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो दोनों नौसेना की क्षमताएं बराबर हो जाएंगी और जो एडवांटेज टर्की को मिल सकता था वो इसके बाद नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उन्होंने शिप के ऑप्शन के तौर पर ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों का नाम लिया। एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा हो सके भारतीय वायुसेना भी और ज्यादा फाइटर जेट के बजाय अपना विकल्प, उनका विकल्प S-400 में तलाश रही हो, क्योंकि ये बात तो आप सर्वविदित हो चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की वजह से भारत की सीमाओं के आसपास 250 किलोमीटर तक ये लोग नहीं दिखाई दिए थे। इनके जो जेट्स थे वो 250 किलोमीटर दूरी पर ही थे। अब मान लीजिए कि हमारे पास और S-400 आ जाते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली उनका डिप्लॉयमेंट ऐसा करके रखा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई परिंदा भी पर नहीं मारे। उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो निश्चित तौर पर इस बार भी वो लोग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, एक बफर जोन, ताकि उनके फाइटर जेट शॉट डाउन ना हो जाए S-400 के द्वारा। इसके अलावा उनके पास जो स्टैंड ऑफ वेपन्स है उनको वो फायर कर सकते हैं 250 किलोमीटर की रेंज से, जिन्हें आसानी से S-400 रोक लेगा। हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में सभी तरह के टारगेट्स रोक लिए। इसके बाद बारी आ जाती है भारतीय वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना के पास ब्रह्मोस मिसाइलें हैं और ब्रह्मोस में भी अब एक्सटेंडेड वेरिएंट आ जाने वाला है। कहने का मतलब जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने केवल 500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के कोने कोने को टारगेट किया, तो जब 800 किलोमीटर वाली मिसाइल आ जाएगी उसके बाद आप सोचिए कि हम लोग एक बहुत ही सुरक्षित दूरी से पाकिस्तान के इंच इंच को फिर से नाप लेंगे। तो एटलीस्ट मेरे अनुमान से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा फाइटर जेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर S-400 और बड़ी मात्रा में हमारे पास आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर, आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।